यस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की सीरीज़ में हम कल प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक जो टाइप है वो ख़त्म कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बिल्कुल ही नए टाइप से। टाइप का नाम रहेगा जैसे कि एक टाइप होती है चीटिंग बेस्ड टाइप, लाइक यानी कि इतने रुपए का सामान लाया, इतने रुपए का कम तोला और उसके बाद इतने रुपए का बेच दिया। वो टाइप आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप रहेगी और इसके अंदर भी सेम 4 या 5 सब टाइप बनेंगे आपके, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम। टाइप नंबर बी, सेकेंड टाइप ऑफ दैट चैप्टर। इस टाइप के अंदर हम सीखेंगे कि बेसिकली दुकानदारी कैसे की जाती है, दुकानदार हेरा फेरी कैसे करता है वो। टाइप एक थी ना, ये होगी टाइप नंबर 2। इसका आप टाइप का टाइटल डाल सकते हो चीटिंग बेस और यूज़ मोर और लेस वेट या चीटिंग बेस। ये इसका टाइटल आप डाल सकते हैं इस टाइप का, ठीक है। चीटिंग बेस जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ये टाइप के अंदर किस तरीके के सवाल आएंगे जैसे कि सपोज दैट अब इस टाइप के अंदर आप सब लोग एक बन जाओ दुकानदार। दुकानदारी कैसे की जाती है? 1,000 रुपये की, सपोज दैट मैं हूँ एक शॉप के कस्टमर, मैं कस्टमर हूँ। एक शॉपकीपर के पास गया और शॉपकीपर एक चीज़ परचेज़ करके लाता है जिसका कॉस्ट प्राइस है 1,000 रुपये, ठीक है। और वो मेरे को ये बोलेगा, क्योंकि मैं उसका जानकार हूँ, तो ये बोलेगा कि आप तो मेरे जानकार हो, इसीलिए जिस प्राइस पे मैं ख़रीद के लाया हूँ मैं कोई मुनाफा अपना नहीं कमाने वाला हूँ इसमें, ठीक है। 1,000 रुपये की मेरे को आई है, मैं आपको सेम चीज़ 1,000 रुपये की एज़ इट इज़ बिना कोई मुनाफा कमाए हुए मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। ऐसा बोलेगा। बट आज के टाइम में ऐसा दुकानदार इम्पॉसिबल है, कभी मिलेगा नहीं। बट दुकानदार है, दुकानदारी तो करनी है, वो है चालाक। बोलेगा कि मैं 1 किलो सामान, सपोज दैट 1,000 ग्राम होते हैं और मैं 1,000 रुपये का ख़रीद के लाया हूँ, आप मेरे को 1,000 रुपये दो, मैं आपको ये चीज़ दे दूँगा, राइट। लेकिन वो 1,000 की बजाय कम तोल के देगा, कम बाट का प्रयोग करेगा और 600 ग्राम, 800 ग्राम, 700 ग्राम ऐसा क्वेश्चन में बोलेगा और तोल के देगा। तो फाइनली बताओ उसका दुकानदार को कितने रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ये टाइप यहीं से स्टार्ट होने वाली है एंड इसी के अंदर फिर वही कभी कुछ ऐड करेगा, कभी बेचने के टाइम हेरा फेरी करी, कभी ख़रीदने के टाइम हेरा फेरी करी, कभी दोनों जगह ही हेरा फेरी कर दी, ठीक है। फिर इसी टाइप में इसी का रिवर्स गियर, सपोज दैट ऐसे बोल देगा कि आपको 50 कॉस्ट प्राइस पे कोई सामान बेचा, 50% जो है उसका प्रॉफिट भी हो गया, बताओ कि कितना परसेंट उसने लेस तोल के वो सामान दिया। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा होगा पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन का लैंग्वेज ये बोलेगा कि अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। लैंग्वेज लिख देता हूँ क्वेश्चन का, इस टाइप का बोलेगा। ए शॉपकीपर, इसको भी 2 का ए ही मान लो, टाइप 2A। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बट यूज़ फॉल्स वेट, गलत बाट का प्रयोग किया, एंड गलत बाट का प्रयोग किया, ठीक है। दूसरी लाइन में क्या बोलेगा?
एंड यूज 960 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg. यूज फाइंड ये है हमारा क्वेश्चन. ऐसे करके कुछ बोलेगा. एक दुकानदार था, उसने बोला कि मैं 1000 रुपये कोई चीज़ खरीद के लाया हूँ, आपको मैं बिना कोई मुनाफा कमाए 1000 रुपये की ही मैं दे दूँगा. ठीक है, 1000 रुपये की दे दूँगा. लेकिन दुकानदार तो दुकानदार है. अब 1000 रुपये की चीज़ खरीद के लाया है, लेकिन उसको मुनाफा तो कमाना ही है, कैसे भी करके कमाए. करेगा क्या? कस्टमर के लिए तो वो 1000 रुपये की बोलेगा कि हाँ ये देखो जी 1000 रुपये की, मैं 1000 रुपये की आपको दे रहा हूँ. बट एक्चुअली में वो तोल के देगा कम, 40 ग्राम, 50, 60, 70 जो भी है ग्राम, कुछ ना कुछ उसके अंदर हेरा फेरी करके देगा. सो दैट जिससे कि वो मुनाफा कमाए और अपना भाईचारा भी बचाया जा सके कि आप हमारे भाई बंधु हो, आप हमारे सगे हो एंड ऑल. ठीक है, अब बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है. इंस्टेड ऑफ 1 kg था ना, और ग्राम. पहले तो इनकी यूनिटी ठीक कर लो. मतलब 1000 ग्राम कोई चीज़ होगी, और मैं मान लेता हूँ 1000 ग्राम कोई भी चीज़ है, उसका प्राइस जो है 1000 ग्राम ही 1 रुपये पर ग्राम है. मतलब 1000 रुपये की वो चीज़ होगी. ठीक है राइट. अब बोला ये मेरे को कॉस्ट है, मैं इतने का ही खरीद के लेके आया हूँ और आपको मैं सेम प्राइस में दे दूँगा. बोला ना शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस पे बेचा, मतलब जितने का वो खरीद के लाया था बिना कोई मुनाफा कमाए उतने का ही वो दे रहा है. ठीक है, बट ही यूज फॉल्स वेट, गलत वेट का प्रयोग किया. ठीक, गलत वेट का प्रयोग किया और एक्चुअली में दिया कितना उसने अपने कस्टमर को 960 ग्राम उसने तोल के दिया. ठीक है, अब कस्टमर से उसने पैसे कितने लिए होंगे? 1000 रुपये कस्टमर से लिए, 1 रुपये पर ग्राम वो चीज़ थी. एक्चुअली में दुकानदार ने दी कितने की उसको? 960 रुपये की चीज़ दी है. मतलब देनी चाहिए थी 1000 रुपये की चीज़, दे दी 960 रुपये की चीज़. यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया उसको? 960 माइनस 1000, 40 ग्राम कम तोल के दिया. अब 40 ग्राम का दुकानदार को सीधा सीधा प्रॉफिट है. ठीक है, ये 40 ग्राम इज़ व्हाट परसेंट, कितने परसेंट है हमारा कॉस्ट प्राइस का? अब कॉस्ट प्राइस कौन सा होगा, इसमें कन्फ्यूज़न यहाँ पे होती है. ये कॉस्ट प्राइस था जो दुकानदार परचेज़ करके लेके आया था अपने लिए. ठीक है, लेकिन 960 रुपये का उसने दिया. एक्चुअल में जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, उसके घर से सामान जा कितने का रहा है? वो जा रहा है 960 रुपये का. ठीक है, तो कंपेयर किससे होगा? इससे होगा. ये उसका कॉस्ट प्राइस होगा जितना उसके घर से एक्चुअली में जा रहा है कोई भी सामान. 1000 का तो वो लाया, हमको भी पता है, लेकिन लेके 1000 का आया, दिया थोड़ी है 1000 का. दिया तो उसने 960 रुपये का सामान है, तो 960. ठीक है, ये माई गेस 2 4, ये हो गया 6 चौक 24, 4 छीक 24 और 25, 6 चौक 24, 1/6% का प्रॉफिट. आंसर बिल्कुल ही बेसिक सा टाइप सा. बस इसमें समझने वाली 2 चीज़ें, और वही सेम बात, एक बार लगेगा, जो भी टाइम लगेगा समझने में. एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आया, उसके बाद क्वेश्चन को इसी तरीके से घुमाएगा. एक लाइन जोड़ दी, एक लाइन घटा दी. बेसिकली यही समझना है. 1000 रुपये की कोई चीज़ थी, ये दुकानदार होलसेल जहीं से भी खरीद के लाया होगा, वो खुद के लिए खरीद के लाया. अब उसके पास एक कस्टमर आया, उसको बोला आप हमारे जानकार हो, मैं आपको बिना कोई मुनाफा कमाए हुए 1000 की मैं खरीद के लाया हूँ, 1000 की मैं आपको दे दूँगा. ठीक है, कस्टमर बोला ठीक है ओके दो. 1000 रुपये कस्टमर से उसने ले लिए और पैक करके दे दिया. अब पैक करके कितना दिया, कितना दे दिया, वो तो कस्टमर को नहीं पता ना. पैक करके दिया 40 ग्राम कम, 960 ग्राम दिया पैक करके. ठीक है, तो ये जो 40 ग्राम कम दिया है, सीधा सीधा उसका प्रॉफिट ही तो है. 40 ग्राम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 960. 960 मीन्स जितना उसके घर से गया वो होगा कॉस्ट प्राइस. ठीक है, दुकानदार के लिए
बस इसमें यही चीज़ समझनी है इस टाइप के अंदर, और कुछ भी नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट को चेंज करके देगा। सो ये था हमारा पहला टाइप। अब इसी के अंदर ऐसे बोलेगा, अभी ये तो दुकानदार है, अगले क्वेश्चन में ये क्या बोलेगा कि फॉर एन एग्जांपल जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है कि एक यूनिट को चेंज कर देगा। जैसे 1000 ग्राम है ना, इनको मीटर और सेंटीमीटर में बदल देगा। एक कोई कपड़े वाला है, ठीक है, कपड़े वाला है, वो 100 मीटर की जगह 100 मीटर के जो होता है ना टेप, मेजरिंग वाला जो टेप होता है, उस टेप के अंदर ही एरर है उसका। दिखाता तो वो 100 मीटर है कि भाई 100 मीटर पूरा कपड़ा हो गया या 1 मीटर पूरा का पूरा कपड़ा हो गया आपका, और उसमें 10 सेंटीमीटर जो है वो कम तोलता है, मतलब कि उसने काट रखा होगा बीच में से वो। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बनेंगे, ठीक है। अभी इसी टाइप में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, टाइप 2A, राइट। अब इसके अंदर इसी टाइप का जो है सेकंड क्वेश्चन वो देखते हैं कैसे बनने वाला है। बी सेकंड टाइप, ये जो पहली वाली टाइप थी ना, इसी का रिवर्स गियर कह लो या इसी को वो घुमा के देगा। अब सेकंड टाइप में ये बोलेगा कि कोई जो शॉपकीपर है वो अपने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, ठीक है, बेच दिया, कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, लेकिन फॉल्स वेट यूज़ करता है, गलत बाट का प्रयोग करता है, और ऐसा करने से उसको प्रॉफिट हो गया आपका 33 सही 1/3% का उसको प्रॉफिट होता है। तो उसने जो है कितने की बजाय कितने वाट का प्रयोग किया, अगला क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। शॉपकीपर सोल्ड है गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट he use false weight, गलत वेट का प्रयोग करता है, एंड गलत वेट का प्रयोग किया और उसके बाद उसको हुआ कुछ प्रॉफिट। ऐसा करने से बाय सो ही earn 11.9% प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट हो गया। सो हाउ मच लेस वेट ही इज यूज्ड, वही टाइप है, घुमा दिया बस उसी टाइप को थोड़ा सा। अब पहले तो ये फ्रैक्शन जो 11 1/9 दिया है, ये रहा 11 1/9 है, ये 11 1/9%। इसको फ्रैक्शन को कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस के अंदर कन्वर्ट करना मेरे ख्याल सभी को आता होगा, बट नहीं भी आता तो मैं एक बार बता देता हूँ। 11/1/9% कैसे तोड़ते थे, 11×99 जमा 1 100, 100 डिवाइडेड बाय 9 और परसेंट के नाम पर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, मीन्स 1/9, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, हमेशा पिछली वीडियो के अंदर नीचे जो होता है ओरिजिनल वैल्यू होती है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस के केस में हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। हुआ क्या है, अर्न 1119 प्रॉफिट हुआ, यानी कि 9 रुपये का सामान 10 रुपये में बेचा होगा, मीन्स कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 9 का सामान 10 में बेचा, ठीक है।
यहाँ तक स्टेटमेंट पढ़ने से हमें ये समझ में आया कुछ ऐसा हुआ इसके अंदर कि 9 रुपये की चीज़ होगी जो कि 10 रुपये की बेची। अब एक चीज़ समझो, स्टेटमेंट में बोला इसने कि एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार है, उसने अपनी चीज़ बेची, वो भी बेची कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि कस्टमर से जितने की वो खुद परचेज़ करके लेके आया होगा उस चीज़ को, ठीक है, उतने ही पैसे उसने ले लिए होंगे कस्टमर से, राइट। अब मान लेते हैं ये 10 रुपये, अब कितने की परचेज़ करके लाया था, पिछले सवाल में कितने की परचेज़ करके लाया था, 1000 ग्राम थी, 1 किलो थी, यानी कि कस्टमर से उसे 1000 ग्राम के बदले उसने पूरे पैसे ले लिए होंगे कि भैया 1000 रुपये दो और ये चीज़ ले जाओ, सिंपल, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम ही चीज़ होगी, मतलब उसने बेचा कितना, ये रहा ना सेल्स प्राइस, 9 का सामान 10 में बेचा, और हमें पता है कि दुकानदार ने कस्टमर को ये बोला था कि जितने की मैं ख़रीद के लाया हूँ उतना ही आपसे ले रहा हूँ, ना ज़्यादा ना कम, यानी कि वो ख़रीद के लेके आया होगा 1000 रुपये की, ठीक है, मीन्स खरीद के लेके आया हो 1000 रुपये की खरीद के लाया होगा और कस्टमर से उसने 1000 रुपये ले लिए, राइट। बट ये तो है सेलिंग प्राइस, ये तो जो है जो कस्टमर से उसने पैसा दुकानदार ने लिया है। एक्चुअल में तो अगर 10 1000 के बराबर है, 10 = 1000, तो 1 किसके बराबर होगा, 1, 9 की वैल्यू निकालनी है, नौ सौ, ये कट जाएगा, ठीक है, मतलब ये मल्टीपल है 10, 100 सा 1000, तो इसको भी 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 900। एक्चुअल में कस्टमर को 900 ग्राम सामान मिला होगा, ठीक है, एक्चुअल में 900 ग्राम मिला होगा कस्टमर को, राइट। सो हाउ मच लेस वेट ही यूज़, 1000 दिया, 1000 एक्चुअल में था लेकिन कस्टमर को मिला 900 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम कम तोल के उसने दिया। ये है अपनी सेकंड टाइप, ठीक है। अब ऐसे ही लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चनों को घुमाता जाएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कुछ समझने वाला इसमें था ही नहीं, एक बार से रिपीट कर देता हूँ ये सेम चीज़। 11 से 1/9 का प्रॉफिट हुआ, 11 से 1/9 का मतलब होता है 1/9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 9 कॉस्ट, 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग हो गया 10, 10 = 1000, अगर 10 1000 है तो 9 किसके बराबर है, 900 की, 1000 का जो है कस्टमर से लिया, एक्चुअल में 900 दिया, यानी कि 100 ग्राम कम तोल के दिया, आंसर, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। सो ऐसे ही है इसकी ये टाइप बी। ये टाइप लग बहुत आसान रही है, अभी आसान लग रही होगी आपको, लेकिन एक्चुअल में जब एकदम से एग्ज़ाम में आती है ना ये पेपर में, इनफैक्ट यही क्वेश्चन आ जाए, हाउ मच, कितने लेस तोल के उसने दिया, टाइम पे ये सवाल याद नहीं आता, ये फैक्ट है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे जब पता चलेगा, एकदम से एसएससी प्री में एक छोटा सा ये क्वेश्चन लिख के आएगा, ये एक छोटी सी स्टेटमेंट आपको लिख के देगा इतनी, और एग्जैक्टली यूँ का यूँ आएगा ये क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज, फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करी तो करी होगी, अदरवाइज़ क्या पता वो भी ना चेंज करे, ठीक है। इतना सा लिख के आएगा और हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, सोल्ड, ठीक है, 1119। तो ध्यान से एक कुछ टाइम के लिए दुकानदार बन जाओ, ठीक है। इस टाइप में, इस कंप्लीट टाइप में यही है कि कैसे कैसे हमको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, ठीक है। अब इसी का एक और नेक्स्ट स्टेप, इससे नेक्स्ट इसमें क्या पूछने वाला है, अगला टाइप, टाइप सी। टाइप सी हेडिंग डालो, उसका स्टेटमेंट मैं देता हूँ आपको। ये अभी तो हो रहे हैं एक एक क्वेश्चन, इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा, जैसे कि एक टाइप कल वाली हुई, एक ही हुई, 1-2 टाइप और हो जाएंगी हमारी, उसके बाद कराऊँगा। सी थोड़ा सा चेंज कर देगा अब इसके अंदर, स्टेटमेंट क्या बोलेगा, ए शॉपकीपर sold an article
20% प्रॉफिट। और भी ज़्यादा बेईमान दुकानदार है। अब पहले तो तोल के ही कम दिया था, कम से कम ये तो कह रहा था कि जितने का मैं लाया हूँ उतने का ही आपको दे दूँगा, बट एक्चुअल में तोल के कम दे रहा था। अब ये बोलेगा कि इतने रुपए की मेरी चीज़ है, सपोज दैट मैं 1000 रुपये की ख़रीद के लाया हूँ और आपसे ज़्यादा नहीं 20% का मुनाफा मैं लूँगा, 20% का मुनाफा, लेकिन उसके बाद भी 20% मुनाफा लेने के बाद भी 20% कम तोल के देगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, ये शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट एंड ही यूज 20% लेस वेट, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट, बताओ कितना होगा। सिंपल सा है, हम मान लेते हैं कि 1000 रुपये की कोई चीज़ होगी, या 100 मान लो, 1000 भी क्यों लेना है, 100 मान लो। ठीक है, 100 रुपये की कोई चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ है, दुकानदार ने कहा कि भैया मैं 100 रुपये की ख़रीद के लाया हूँ इस चीज़ को। ठीक है, आपसे ज़्यादा नहीं 20% का प्रॉफिट लूँगा, यानी कि 100 का 20 कितना हो गया, 100 का निकालना सिखाता हूँ पहले, 100 का 20% ऐसे लिखते हैं हम, यानी कि 20, फिर 100 के अंदर वो 20 हम जमा कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी कि 120 ऐसे आता है निकल के हमें, जो ट्रेडिशनल तरीका है। लेकिन अब ये जो 20 है 100 के अंदर ऐड ही तो हुआ है। अगर मैं 100 की वैल्यू 100% मान लो, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, इस 100 को मैं 120% यानी कि 20% प्रॉफिट लेके बेचूंगा। मीन्स अगर ये 100 100% 100 के इक्वल है, तो 20% इसमें जोड़ दो तो 120% किसके इक्वल हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 100% इंटू में 120%, 0 से 0, 120 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी को हम डायरेक्ट लिखते हैं, 100 की चीज़ थी, 20% प्रॉफिट के बाद 120 की बेच दी। ठीक है, बोला कि मैं 120% का प्रॉफिट ले रहा हूँ इस पर, बट बहुत ही ज़्यादा बेईमान है दुकानदार। तो किया क्या, 100 का लाया था, कस्टमर को एग्री किया कि 120 कोई ज़्यादा नहीं, 120 ही कमा रहा हूँ, बट एक्चुअल में दे कितना रहा है उसको, 20% कम। 100 में 20% कम यानी कि 80 का सामान उसको दे रहा है, मीन्स 80 रुपये, यानी कि 80 ग्राम ले लो, कि देना चाहिए था उसको 100 ग्राम, पर दिया 80 ग्राम, 120 तो प्रॉफिट था ही उसका। वो तो कह के मांग रहा है कि सर मैं 120 तो लूँगा ही लूँगा, 20% तो मैं एक्स्ट्रा करके दूंगा ही दूंगा। ठीक है, ये तो उसने ईमानदारी से मांग लिया, कस्टमर ने भी एग्री किया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, दो मेरे को, तुम 20% प्रॉफिट लो, बट ईमानदार तो है ही नहीं ना, दुकानदार है, कहाँ से ईमानदार होगा। 80% यानी कि 20% कम भी तोल के दे रहा है साथ ही साथ। अब 100 की कोई चीज़ थी, 20% कम तोल के दी, और 120% ये 20% का प्रॉफिट भी इसी पे कमा लिया, यानी कि 100 से 120 रुपीज़ उसने कस्टमर से लिए होंगे। एक्चुअल में उसको जो उसके घर से गया वो गया 80 रुपये का सामान। ठीक है, 80 का सामान गया, उसके बदले में उसने 120 ले लिया, यानी कि 40 का प्रॉफिट हुआ। वो व्हाट परसेंट है, कॉस्ट प्राइस हमारा 80 के 50% प्रॉफिट आंसर। कस्टमर के अकॉर्डिंग तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा था, बट एक्चुअल में 50% का मुनाफा है। ठीक है, क्योंकि उसने 20% कम भी तोल के दिया है। अब इससे जो नेक्स्ट टाइप आने वाला है उसके अंदर करेगा क्या, उसके अंदर ये बोलेगा, इसी का उल्टा कर देगा। पहले सिखा देता हूँ, उसके बाद स्टेटमेंट लिखवा दूँगा कि उसमें बोलेगा कि ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट कुछ प्रॉफिट बताएगा नहीं कि कितना है, कि कुछ परसेंट प्रॉफिट पे मैंने बेचा वो। ठीक है, कुछ परसेंट प्रॉफिट पे बेचा और 20% उसमें कम भी तोल दिया।
20% उसने कम भी तोल दिया, राइट। यही क्वेश्चन को कुछ परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, हमें नहीं पता कितना परसेंट प्रॉफिट था, x मान लिया, x% प्रॉफिट पे बेच दिया, ऊपर से 20% कम भी तोला, यानी कि 80 रुपये की दी होगी कोई चीज़। अब जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट था ना, एक्चुअल प्रॉफिट वो है 50%, 50% उसका एक्चुअल प्रॉफिट है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किस पे करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट है वो एक्चुअल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट होगा, और एक्चुअल कॉस्ट उसकी ये है 80, जो उसके एक्चुअली में घर से जा रहा है, ठीक है, वो 80। अब इसका 150% डिवाइडेड बाय 100 हो गया, 0 से 0, 0 से 0, 15 8 जा 120, तो 15 जा 120 हो गया ये, 15 8 120, ठीक है। अब हुआ क्या कि 120 रुपये का जो सामान था उसने, ठीक है, मतलब उसको जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ वो 120 रुपये का हुआ, और उसका सामान कितने का था, 100 रुपये का। मतलब उसका जो कितना उसने बोला होगा कि मैं भैया आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा पे वो चीज़ दे रहा हूँ, वो चीज़ मैं दे रहा हूँ 20% के प्रॉफिट पे। मीन्स 100 रुपये तो उसकी एक्चुअल थी ही, लेकिन 20% कम तोलने के बाद भी उसको 50% प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 100 वाला सामान 120 में दिया होगा, अगर 100 वाली चीज़ 120 में दी तो 20 रुपये एक्स्ट्रा दी। 20 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस अब हमारा 100 है, यानी कि 20 जो है परसेंट का प्रॉफिट उसने लिया हुआ उससे। नॉट एन इशू। सेम क्वेश्चन को अब मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखता हूँ, फिर आपको और अच्छे से यही चीज़ समझ में आएगी। यही बन जाएगी नेक्स्ट टाइप। इसकी स्टेटमेंट कैसे होगी, 2 का D। A shopkeeper sold an article at X% profit. X% प्रॉफिट पे बेचा। दूसरी लाइन, बट ही यूज 20% लेस weight if his real %50 हो। अगर उसका रियल प्रॉफिट 50% है तो फाइंड डिस्काउंट परसेंट। तो फाइंड एक्स क्या है, सिंपली लिख लो फाइंड एक्स, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन का ही उल्टे तरीके से पूछ लिया, घुमा के इसी चीज़ को, और ये अपने आप में एक कह सकते हो कि आप ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। क्योंकि हम अभी कनेक्टेड हैं, एक के बाद एक समझ रहे हैं, तो हमको इजी लग रही है। एग्ज़ाम के अंदर सेम क्वेश्चन एक ही दम आएगा, आगे ना पीछे, ये आएगा सिंपल सा लिखा हुआ, कितना % उसको प्रॉफिट हुआ था या कितने % एक्स्ट्रा पे उसने वो चीज़ दी होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे हमको थोड़ा सा जो है, अगर प्रैक्टिस ना की हो तो ये चीज़ें जो है क्वेश्चन एकदम से सॉल्व होता नहीं है, अटक जाता है ये सवाल। सोल्ड एन आर्टिकल एट X% प्रॉफिट और 20% लेस वेट। 100 रुपये का मैं मान लेता हूँ कोई भी सामान होगा, 20% लेस वेट 80 रुपये में जो है उसने दिया होगा, और X% जो है उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, X% प्रॉफिट हुआ। अगर उसका रियल प्रॉफिट 50% है, अब रियल प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे होगा, रियल कॉस्ट पे। रियल कॉस्ट मतलब जो उसके घर से जा रहा है, इसी चीज़ पे एम्फोसाइज बार बार कर रहा हूँ कि रियल कॉस्ट होता क्या है,
कितने मर्जी का हो, उसने एक्चुअल में कस्टमर को दिया कितना एट द एंड, दिया 80, इसका मतलब उसका रियल कॉस्ट जो होगा, रियल कॉस्ट प्राइस ये 80 रुपये होगा उसका, ठीक है, रियल कॉस्ट 80 है। अब इस 80 पे 50% का प्रॉफिट हो गया, 150 डिवाइड बाई 100, मतलब उसका जो होगा 200 रुपये, 200 रुपये का उसने वो चीज़ कस्टमर को जो है दिया होगा, बट एक्चुअली में देना कितने का था उसको, X% प्रॉफिट। हमें तो पता नहीं कितना है, यानी कि 100 रुपये मान लो अभी के लिए भी इतना ही है, 120 है यार, ये 200 नहीं है, 120, राइट, 15 8 120। 100 का सामान था जो कि 20 रुपये ज़्यादा में दिया, यानी कि 20 रुपये इज़ व्हाट % ऑफ 100। एक्चुअल में जो उसने कस्टमर को दिया होगा वो ये कह के दिया होगा कि सर मैं आपको 20% के प्रॉफिट पे ये चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये होता है अपना एक अलग से टाइप, और ये इम्पोर्टेंट टाइप है, ठीक है। 100 रुपये माना, 20% कम में तोला, एक्चुअल कॉस्ट उसकी ये, एक्चुअल प्रॉफिट जो रियल प्रॉफिट कैलकुलेट होता है एक्चुअल कॉस्ट पे, जो कि 50% है, यानी कि 150% 80 का कर दिया, 15 8 120, और X% प्रॉफिट है, हमें नहीं पता कि कितना प्रॉफिट है, 100 की चीज़ जो है 120 में उसने फाइनली दी, राइट, कम तोल बोल के, तो इसको एट द एंड 20% उसका जो है प्रॉफिट पे उसने दिया होगा। सो मेरे ख्याल से टाइप आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा है अटपटा सा, 2-3 सवाल इस पर जब हम करेंगे तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगी, कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ इम्पोर्टेंट टाइप है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप। अब ये जो इससे अगली टाइप है, ये भी इम्पोर्टेंट टाइप की कैटेगरी के अंदर ही आती है। इससे नेक्स्ट टाइप के अंदर हमको बोलेगा, बताता हूँ क्या बोले, स्टेटमेंट पहले लिखता हूँ उसके में कैसे चेंज किया। डी और ये हो गई अपनी ई, क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट है। A shopkeeper sold an article at 20% profit, but he used false weight. फॉल्स वेट का प्रयोग किया, उसके बाद his actual profit is 60%, %60 उसका एक्चुअल प्रॉफिट है। हाउ मच % ही यूज लेस वेट। हाउ मच % ही यूज लेस वेट, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है उसका 60%, यानी कि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर मान लेता हूँ कोई चीज़ 100 रुपये की लाया होगा तो 160 की बेच दी होगी, 60 रुपये जो है उसका एक्चुअल प्रॉफिट है, मीन्स 5 का सामान 8 रुपये में बेचा होगा, राइट, क्लियर है इतना।
अब 5 रुपये का सामान उसने 8 में बेचा है, जो कि एक्चुअल उसका कॉस्ट है, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस है, बट सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। अब उसने इस चीज़ को 20% के एक्चुअल में जो इसका प्रॉफिट है वो इतना हुआ। अब उसने बोला एक्चुअल, यानी कि इससे दो चीज़ इंडिकेट हो रही है, यानी कि प्रॉफिट है कुछ और, यानी कस्टमर को तो कुछ और ही दिया होगा उसने, लेकिन बट उसको एक्चुअली में 60% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट है 60%, राइट। अब एक्चुअल प्रॉफिट जो है एक्चुअल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है, तो हमने एक्चुअल कॉस्ट मान लिया 100 रुपये उसका एक्चुअल कॉस्ट था, 60 रुपये प्रॉफिट, और ये अपने रेशो निकाल लिया। बट कस्टमर को अब उसने बोला क्या होगा कि यूज़ एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, मतलब उसने कस्टमर को बोला होगा कि भाई मैं आपको 20% के प्रॉफिट पे कोई चीज़ दे रहा हूँ। अब कस्टमर को तो बोल रहा है 20% के प्रॉफिट पे दे रहा हूँ, एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है 60% का, इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ किया उसने। कस्टमर को बोला 20%, एक्चुअल है 60%, इसका मतलब कम तोल के दे रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, राइट। एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल कॉस्ट पे कैलकुलेट हुआ, ठीक है, ये हमारी होगी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। अब कस्टमर के लिए ये है जो है प्राइस के आपका जो है कस्टमर के लिए वो ये प्राइस दे रहा है, कस्टमर से इतना लिया है उसने, ठीक है। एक्चुअल में जो है इनकी कैलकुलेशन हो रही है इस रेशो पे। अब 20% प्रॉफिट पे दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस जो कि 8 था वो 8 नहीं था, वो था 120%। 20% प्रॉफिट 120, ठीक है। अगर ये 8 = 120 है तो 5 कितना होगा, 8 एकम 8, 4, 15, 8 120, यानी कि ये भी मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाएगा 75। एक्चुअल कॉस्ट थी हमारी 100, दे कितना रहा है 75, -100 कर दो, यानी कि 25% लेस वेट, आंसर 25% कम तोल के दिया होगा। सिंपल सी सीधी सी ये बात है। हाउ मच परसेंट ही यूज लेस वेट, 100 ग्राम एक्चुअल में था, 75 दिया, 100 में से 75 गए, 25% माइनस होकर उसका वेट आ गया। दोबारा से समझाता हूँ सेम क्वेश्चन को। मुझे पता है अभी थोड़े से तार जो हैं जुड़े नहीं होंगे दिमाग में, इतनी जल्दी से नहीं जुड़ेंगे, थोड़ा सा अभी भी रह रहा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर क्वेश्चन इज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है, आता है पेपर में। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट बट ही यूज फॉल्स वेट। 20% के प्रॉफिट पे दिया, कस्टमर आया दुकानदार के पास कि भैया मैं 100 रुपये की चीज़ ये है, मेरे को आई है 100 रुपये की, ठीक है, मैं इसको 100 रुपये की परचेस करके लाया हूँ, अब मैं दुकान खोल के बैठा हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं भी कमाऊँगा। कस्टमर बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, तो मैं 20% कमाऊँगा, तो मैं 20% कमाऊँगा। ठीक है कस्टमर, ठीक है ओके, मेरे को 120 की दे दो, कस्टमर भी एग्री हो गया। बट एक्चुअली में कम तोला उसने, और वो कम तोलने की वजह से उसको 60% का जो है एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। जो 20% तो कस्टमर के लिए प्रॉफिट है, कस्टमर को लग रहा है कि इसका प्रॉफिट 20 है, लेकिन एक्चुअली में 60% प्रॉफिट कमा रहा है। वो एक्चुअल में 60% कैसे कमा रहा है, क्योंकि बाकी झोल किया हुआ कोई ना कोई, या तो कम तोला है या कुछ भी किया उसने, ठीक है। तो एक्चुअल प्रॉफिट 60% है। अगर ये एक्चुअल 60% है तो हमने मान लिया कि भैया उसका एक्चुअल को 100 होगा, 160 में उसने दिया होगा, ठीक है, 5 और 8 का रेशियो है। ये दुकानदार के लिए कैलकुलेशन है, वो अपना गणित लगा रहा है अंदर बैठ के, ठीक है मैं इतना इतना करूँगा और उसको मैं 25% कम भी तोल के दूंगा, जिससे मेरे को 60% प्रॉफिट भी हो जाए, और कस्टमर को मैं कितना बोलूँ। उसने आया कैलकुलेट किया, हाँ मैं इस रेशो में अगर मैं देता हूँ तो दुकानदार को मैं बोलूँगा, अपने कस्टमर को बोलूँगा कि सर मैं आपको जो है 20% प्रॉफिट पे ये चीज़ दूँगा। एक्चुअल में कस्टमर से तो ले लिए 20% के पैसे, ठीक है। तो अगर ये 8 20 है तो 5 25 है। 100 का सामान एक्चुअली में 100 का सामान एक्चुअली में इसने दिया कितने किस में
₹75 में, 25% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये है अपनी टाइप, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता देना, सेम टाइप दोबारा से रिपीट कर दी जाएगी। ठीक है, दोबारा से रिपीट करा दूंगा, या इसी का कोई दूसरा तरीका होगा तो, या इसी टाइप के बेस पे 2 4 5 क्वेश्चन, सो दैट कि आपका पेन चले, प्रैक्टिस में आ जाए, वो चीज़ अच्छे से समझ में आए। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम कैसे करते हैं, एक नया फार्मूला है, बिल्कुल ही नया, मैंने पहले कभी बताया ही नहीं है। वो फार्मूला जो है यूज़ नोट करके रखो। सेम सवाल को निकालने का एक और तरीका, जब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना, तो कॉस्ट प्राइस का एक फार्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला रहता है। ऐसे ही सेलिंग प्राइस भी निकलता है, इस 100 को इस तरफ ले जाओ, 100 प्लस प्रॉफिट % इंटू में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू में 100। सो सेलिंग प्राइस आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट % डिवाइडेड बाय 100। ये 2 फार्मूले होते हैं, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोनों अपने आप में। अब आगे जो प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये फार्मूले आएंगे। क्वेश्चन घुमा के दिया होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया होगा, प्रॉफिट % दिया होगा, कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करें हम, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ऐसे ही दिया होगा, मतलब ये 2 चीज़ दी होंगी तो ये गायब कर रखा होगा, ये दिया होगा तो ये गायब कर रखा होगा स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, इसमें अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना है कि एक्चुअल में था कितना, सेलिंग प्राइस बेचा कितना इसने 160 का, बेचा कितना 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, यानी कि 120 इज़ व्हाट %, 120 100 प्लस 60, मतलब 12000 और ये हो गया 160, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 150 डिवाइडेड बाई 2 75, यानी कि कॉस्ट प्राइस 75। एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस हमने माना कितना है 100, 100 में से 75 गए 25% कम तोला होगा आंसर, ये रहता है। अब इससे नेक्स्ट टाइप जो आएगा, वो इसी का रिवर्स गियर है। क्या है रिवर्स गियर इसका, जैसे ये दिया एक्चुअल प्रॉफिट इज 60%, कितना % लेस वेट जो है उसने कितना कम तोला, इनको रिवर्स कर देगा। ठीक है, कैसे करेगा, A shopkeeper sold an article at a profit of X%, but he used a weight of 750 gram instead of 1000 gram. If his actual profit is 60%, तो बताओ X क्या था, एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया 60%, तो X की वैल्यू पूछ रहा है। स्टेटमेंट लिखता हूँ और उसके बाद फिर समझाता हूँ कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। इसी को उल्टा कर दिया, और ये 5-6 टाइप बनेंगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर फंसेगा कोई ना कोई क्वेश्चन। X% प्रॉफिट पे बेचा और 750 ग्राम यूज़ किया 1000 के बदले, मतलब 1000 था, 750 दिया, X% प्रॉफिट पे बेच दिया। प्रॉफिट कितना था हमें नहीं पता, 1000 का 1000 ही मान लो कुछ टाइम के लिए। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट 750 ग्राम उसने यूज़ किया, अगर हिज एक्चुअल प्रॉफिट इज 60%। अब एक्चुअल प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, एक्चुअल कॉस्ट पे। एक्चुअल कॉस्ट है ये रहा उसका रियल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 60% 160 डिवाइड बाई 100,
75 इंटू से ये हो गया 750, 6×5 = 30, 6×7 = 42 और 3×45, 007 1200। ठीक है, 1200। अब एक्चुअल में प्रॉफिट उसका कितना हुआ, 1000 था, 1200 का बेचा, 200 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1000। 1 2 3 2 3 0, 20% आंसर। वही क्वेश्चन था, पहले वाले क्वेश्चन में इसने बोला क्या था, ये x की वैल्यू हमको दे दी थी कि कितना % कम तोला। अब की बार कह दिया कि वेट इतना है, उसने पहले ही बता दिया कि कम तोल रखा है। अब कम तोलने के बाद उसको जो है प्रॉफिट, कस्टमर को कितने प्रॉफिट पे उसने बेचा होगा, अब ये कह दिया। ठीक है, अब इसी यही जो क्वेश्चन है ना, ये तो हम 1000 ग्राम एक मान के चल रहे हैं कि जैसे कि 1000 ग्राम है, कोई भी हाइपोथेटिकल मान रहे। अब वो खुद से बोलेगा कि सपोज दैट, क्वेश्चन में ही बोल देगा कि 600 ग्राम है, 500 ग्राम है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर बोलेगा 600 ग्राम था, 20% कम तोला, एक्चुअल प्रॉफिट बताओ कितना हुआ। अब ये बोल देगा, ये तो मान रहे थे 1000 ग्राम है, अब वो खुद से कहेगा कि इतना ग्राम एक्चुअली में है। क्वेश्चन में बताता हूँ, इससे नेक्स्ट थोड़ा सा घुमा के इसी चीज़ को ऐसे लिखेगा। सेम क्वेश्चन को ग्राम में बोल देगा। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। प्रॉफिट बेचा, बट यूज़ 400 ग्राम इंस्टेड ऑफ 600 ग्राम। फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस। दस % प्रॉफिट पे कोई चीज़ बेची, 400 की जगह ही 600 की जगह 400 यूज़ किया। एक्चुअल बताना है, 600 था, 400 यूज़ किया। ठीक है, चार सौ यूज़ किया और 10% प्रॉफिट है। बोला क्या होगा कि 600 रुपये का मैं लेके आया हूँ। ठीक है, 10% प्रॉफिट पे आपको मैं दे रहा हूँ, 600 का 110। ठीक है, लेकिन दिया कितने का होगा, 400 का 660 रुपये। 400 का सामान 660 में बेचा, यानी कि 260 का प्रॉफिट इज़ व्हाट % ऑफ कॉस्ट प्राइस हमारा। एक्चुअल में तो रियल कॉस्ट प्राइस तो ये है ना 400, 4 6 60% प्रॉफिट आंसर होगा। 600 रुपये की कोई चीज़ थी, ये शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल, सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट पे कोई चीज़ बेच दे, 600 की जगह 400 का यूज़ किया, यानी कि 600 इसका था जेन्युइन और 400 का यूज़ किया। अब 600 जो था उस पर बोला होगा कि 600 रुपये का मैं लेके आया हूँ, 10% जो है आपको अपना प्रॉफिट इसमें कमा के उसके बाद आपको मैं दूंगा। ठीक है जी, 600 का 110% कर दिया, 600 का 10% कर दिया 660, 600 का 10% 60, 600 में 60 जोड़ दो 660 हो गया। एक्चुअल में 400 दिया, 400 का सामान 600 में दिया, 260 का फ़ायदा, वो इज़ द 8% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 400 है। एक ये टाइप बनेगा। अब इसके बाद आता है
जो हमने ये लिखा था ऊपर, चीटिंग बेस्ड। मैं बताता हूँ कैसे चीटिंग करेगा अब ये, ठीक है। चीटिंग का मतलब ये है, अब चीटिंग दो तरीके से होती है, दोनों तरीके की चीटिंग की, इसमें दो टाइप बनेंगे अपने आप में। कैसे करेगा ये दोनों तरीके से चीटिंग। अब मैं कहूँ चीटिंग परचेज़ के टाइम, आपको परचेज़ के टाइम में कैसे चीटिंग हो सकती है। शॉपकीपर है, वो खुद ही ख़रीदने गया किसी होलसेलर से, 100 रुपये की चीज़ खरीदने गया, कि सपोज दैट एक 100 ग्राम है और 100 रुपये उसका जो प्राइस है। परचेज़ के टाइम 10% उसने चीटिंग किया, मतलब 100 रुपये दे के चीज़ तो लेके आनी थी 100 रुपये की, लेकिन वहाँ से चीज़ उठा के लाया 110 रुपये की, ठीक है। ये होगी परचेज़ के टाइम पे चीटिंग। जो शॉपकीपर लाया है 100 रुपये दे के 110 रुपये का सामान, ठीक है। अब उसी 100 रुपये के सामान को, क्योंकि शॉपकीपर जो लेके आया, जो उसने परचेज़ करने के लिए होलसेलर को पैसे दिए, वो कितने थे, 100, सामान लाया 110 का। अब वो 110 का सामान, ठीक है, किसी कस्टमर को बोलेगा कि मेरा जो है आप मार्केट में जाके पता करो, ये सामान है और इसका जो है 100 रुपये कॉस्ट आता है, ठीक है। वो पता करेगा, हाँ सर आप ठीक कह रहे हो कि 100 रुपये ही आता है। अब जो, क्योंकि मैं लेके आया हूँ, मैं शॉपकीपर हूँ, अपना भी मुनाफा निकालूंगा इसमें से, तो मैं आपको 10% के प्रॉफिट पे दूंगा। 100 रुपये का सामान लाया था जिसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 100, उठा के लेके आया 10% ज़्यादा, यानी कि 110। अब वो 110 को वो 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि 110 का 10% फिर 11 पे बेच दिया, तो उसको एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा। क्वेश्चन बनता है ये, एक तो परचेज़ के समय जो बेईमानी की वो, और उसको 21% पे बेच दिया। पहले इतना ही लेते हैं, उसके बाद बेचने के टाइम पे भी बेईमानी करेंगे। फिर बेचने के टाइम कैसे बेईमानी करेगा उसी चीज़ में, ठीक है। परचेज़ के समय बेईमानी, 100 रुपये की चीज़ थी, चीटिंग बेस, चीटिंग मतलब ज़्यादा सामान लेके आना। भाई हिंदी थोड़ी सी ऐसे ही है, तो मैनेज कर लेना। का सामान लाना परचेज़ के टाइम, 100 रुपये का जो सामान जो एक्चुअल में आना था, लेके आया 110 रुपये का, ठीक है, वो लेके आया है, राइट। एंड चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब कम का सामान देना। 100 रुपये का लाया, ठीक है, 20% बेचने के टाइम पे कम बाट का यूज़ किया और 80 का बेच दिया, तो ये था चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग। सो उसका जो था कॉस्ट प्राइस, लेकिन उनमें रियल में जो कॉस्ट प्राइस उसको आया वो आया 80 रुपये। ये तब आया जब उसने बेचने के टाइम पे बेईमानी की होगी। ये तब आया 110 का सामान लेके आया जब खरीद के 100 रुपये दे के 110 का सामान उठा के लाया दुकान पे से। क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें से, अब चीटिंग एट द टाइम ऑफ परचेज, 100 रुपये का सामान एक्चुअल में था 110 का लाया, ठीक है,
और ऊपर से बोला कि मैं इसको 10% के प्रॉफिट पे आपको बेचूँगा, यानी कि 100 में 10, 110 डिवाइडेड बाई 100, सेलिंग प्राइस आ गया 121 और एक्चुअल में जो उसका कॉस्ट था वो था 100 रुपये। 10 का तो बेईमानी करके लेके आया था, ठीक है। 10% यहाँ से कमाया, 10% यहाँ से कमाया, नेट कमाई कितनी हुई, 100 का सामान 21 में बेच दिया। इज़ व्हाट परसेंट ऑफ एक्चुअल में कॉस्ट, जो कि है 100, 21% प्रॉफिट, ठीक है। परसेंटेज में हमने एक चीज़ पढ़ी थी क्या, मैंने तो पढ़ाया ही नहीं परसेंटेज। बाकी परसेंटेज के अंदर एक फॉर्मूला होता है x + y + xy डिवाइडेड बाय 100। अगर प्रॉफिट हो रहा हो x + y + xy डिवाइडेड बाय 100, अब 10 का प्रॉफिट यहाँ, 10 का प्रॉफिट यहाँ, नेट प्रॉफिट कितना 10 प्लस 10 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 100, 10, 20 और 1, 21 आंसर। ये है शॉर्टकट इसका, बट इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम बता दिया कि ये सेम शॉर्टकट होता है। प्रॉफिट है तो ये +10 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे भी +10 आ जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे होता लॉस, 10 का पहले प्रॉफिट था, 10% नुकसान पे बेच दिया, तो ये एक वैल्यू माइनस हो जाती है, यहाँ पे भी एक वैल्यू माइनस हो जाती है। उसी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करते हैं। टाइम के साथ साथ ये चीज़ आप सीख जाओगे कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं, बट अभी के लिए ट्रेडिशनल तरीका जो समझाया जा रहा है उसी पे फोकस रहो, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया केस कि चीटिंग एट द टाइम ऑफ परचेज, बेचने के समय, खरीदने के समय पे कैसे चीटिंग करता है और उसमें से फिर 2-2 बार कैसे प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। अब आएगा चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेल, बेचने के समय कैसे बेईमानी करेगा। और इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स होती हैं बेचने के समय बेईमानी में, क्योंकि बताता हूँ कि कैसे मिस्टेक होंगी इस सवाल के अंदर। इस क्वेश्चन का आंसर तो आएगा कुछ और कुछ बुक्स के अंदर इसका कुछ जो है आंसर जो है गलत दे रखा है, कुछ बुक्स के अंदर इसका आंसर गलत है, वो बताता हूँ। सवाल क्या आएगा, सवाल आपका ये आएगा, इन दोनों को मिक्स कर देगा। आप क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले मैं। A shopkeeper cheat 10% at the time of purchase and sold the article at 20% profit. %20 प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है। एंड चीट 20% ड्यूरिंग सेलिंग, फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट। शॉपकीपर ने 10% की बेईमानी की जब वो सामान खरीद के लाया, खरीद के तो लाया सो लाया, बेईमानी करके उसके बाद बोला कि मैं 20% का प्रॉफिट भी कमाऊँगा, वो भी बात ठीक है। उसके बाद और भी बेईमान, मेरे कहता हद बेईमानी की हद, उसके बाद 20% कम भी तोल के दिया, तो बताओ कि उसका फाइनली एक्चुअल प्रॉफिट हुआ कितना। मान लेता हूँ कि भाई 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है, जो उसको एक्चुअल में लेके आनी थी। चीट 10% एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है। 100 की चीज़ थी, चीटिंग करके 10% की उसने चीटिंग करी,
इसमें 100 की चीज़ थी, 10% की चीटिंग, 110 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 110 की कोई वो चीज़ लेके आया, राइट, 110। यहाँ तक समझ में आता है। 10% की चीट यानी कि 100 रुपये का जो चीज़ आनी चाहिए थी, 10 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा की उठा के ले आया। सोल्ड द आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। अब 10% की लेके आया, मतलब इतनी की लेके आया। अब ये कह रहा है कि नहीं, मैं इसको 120% के प्रॉफिट पे अब बेचूंगा। ओके, 120% के प्रॉफिट पे बेच भी दिया अब, ठीक है। इसका लेआउट थोड़ा सा गलत हुआ क्वेश्चन का, दोबारा से कराता हूँ आपको। लेआउट में चलना चाहिए सवाल। 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, 10% के प्रॉफिट पे लेके आया, मीन्स लेके आया 110 रुपये की, राइट। अब उसके बाद बोलता है कि नहीं, मैं इसको 20% के प्रॉफिट पे ना 20% के प्रॉफिट पे बेचूंगा। मतलब 11 गुना 12 2 और 1 3, 132 की बेचूंगा, ठीक है। इतने की फाइनली बेचूंगा, पर बेचा कहाँ? देनी चाहिए थी 132 की चीज़, जो कस्टमर का हक था, जो उसको मिलना चाहिए था, जो इनकी बात हुई है। बट दुकानदार तो दुकानदार है, 20% सेल किया। बेचने के टाइम भी 100 रुपये का सामान था, जो कि उसको भर के दिया उसने 80 रुपये का। अब एक्चुअल जो उसका रियल कॉस्ट है वो ये है, 100 की चीज़, उसके पैसे लगे कितने? 100 रुपये लगे थे उसके। एक बार बेईमानी की यहाँ 10% की, 10 एक्स्ट्रा लेके आया। ये तो चलो खैर ईमानदारी से मांग ली कि मैं 20% जो है एक्स्ट्रा भी दूंगा। दूसरी बार बेईमानी की यहाँ 20% कम पे तोल के दिया, -20% की बेईमानी यहाँ की, जमा 10% एट द टाइम ऑफ परचेज। ये है एट टाइम ऑफ सेल के टाइम पे 20। एक्चुअल में उसके 80 रुपये लगे, लेकिन 80 का सामान बेचा 132 रुपये का। 32 + 20 52 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ एक्चुअल में कितने थे? 80। 26 दूनी 52, 4 2 13, 130 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 65% का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ उसका, ठीक है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। अब ये टाइप थी, जी हो गया, एच हो गया, ये टाइप आपकी कंप्लीटली जो है ख़त्म हो चुकी है। इसके रहते हैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन। इसी टाइप के प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, वो मैं आपको धीरे धीरे इसी के बाद करवाता जाऊंगा। इसके बाद जो अपना जो आगे से आएगा, एक टाइप और बचता है वैसे इसके अंदर, इसी टाइप का रिवर्स गियर है। बोल देगा इसमें कि ये जैसे एट द टाइम ऑफ परचेज है ना 10%, ये देगा ही नहीं। वो बोलेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट 65% था, तो बताओ कि वैल्यू ऑफ एक्स निकालो। ये भी मैं बता देता हूँ कैसे होगा क्वेश्चन। बट इसके बाद वो नेक्स्ट, उसके बाद ये टाइप जो है पूरी तरीके से अपनी ख़त्म हो जाएगी। 2 टाइप कंप्लीट हो चुकी हैं, और फिर हम चलेंगे ऑल न्यू प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की। फिर अलग अलग तरीके से टाइपें आएंगी, वो हम आपको टाइम के साथ बताते रहेंगे। एक लास्ट टाइप है, उसको निपटा देते हैं, फिर करते हैं लेक्चर का समाप्ति। ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये एग्ज़ाम के अंदर आता भी है, एसएससी भी पूछता है इसको, और बैंक भी कभी कभी पूछ लेता है इसी सेम सवाल को, इसी का रिवर्स गियर। टाइप डाल दो इसी का रिवर्स गियर। मतलब ये एच तक आ गए, यानी कि 7-8 टाइप बन गई है हमारी। अरे बाबा क्या हो गया,
टाइप एच। ठीक है। क्वेश्चन, चीटिंग 200 ग्राम एट द टाइम ऑफ परचेज, रिवर्स गियर। पहले वाले टाइप का। और नेक्स्ट, X% प्रॉफिट पे बेचा, चीट सेल if actual profit is 65%. Find x की वैल्यू निकालो, और ये वेरी इम्पोर्टेंट टाइप बन जाती है हमारी। 200 ग्राम परचेज के टाइम पे 100 का सामान होगा, 200 ग्राम क्या किया, 200 ग्राम परचेज के टाइम पे 1000 मान लो इसको फिर। ठीक है, यानी कि 1200 लेके आया होगा। ठीक है जी। अब इस 1200 को हमें नहीं पता कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, X% प्रॉफिट पे इसने बेच दिया। अब परसेंट ही लगा दिया तो ये हटा दो, बेच दिया। बेच के क्या वैल्यू आई, मान लेते हैं 1200 ही आई, राइट। 200 ग्राम एट द टाइम ऑफ सेल, 800 रुपये 800 ग्राम उसने बेच दिया होगा। अगर एक्चुअल प्रॉफिट 65% है तो ये जो होगा हमारा रियल कॉस्ट प्राइस होगा। एक्चुअल प्रॉफिट 65% है, जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 65% है, वो एक्चुअल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट होगी हमारी 800 का 165 डिवाइडेड बाय 100, तो x की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0, 8 पंजे 40, 8 छीक 48 और 4 52, 8 और 5 13, मतलब 1200 का, इसमें से 1200 माइनस करो, 0 2 120 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1200, 0 से 0 120 120, यानी कि 10% प्रॉफिट आंसर। ओके, सो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। हर तरीके की टाइप जो है इसमें कंप्लीट हो चुकी है। ये 2-3 टाइपें बनते हैं जो रिवर्स गियर की इंपॉर्टेंट आती है। डायरेक्टली मेंस में भी कभी कभी इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। अनटिल अनलेस आपने प्रैक्टिस ठीक से नहीं की होगी तो नहीं चलेगा। पेन वेन जो है आपका कहीं ना कहीं अटक जाएगा। मतलब इतना प्रेशर होता है उस 30 सेकंड के अंदर, जो है ये चीज़ें सोची नहीं जा सकती जब तक प्रैक्टिस नहीं की होगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।